नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर और हर बड़ी खबर का राउंड अप। सबसे पहले डालेंगे नजर 4 बड़ी खबरों पर, जो कि आपके सामने सबसे पहले आज रखने जा रहे हैं। कौन कौन सी, आइए शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली खबर नीट से जुड़ी, क्योंकि नीट का इम्तिहान है, पुख्ता इंतजाम है। परीक्षा से पहले सुरक्षा हाई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और क्लासरूम में चेकिंग भी कर रहे हैं। दूसरी खबर, चढ़ावे पर असली नकली का खेल चल रहा है। इस खेल का जैसे हुआ खुलासा, पैरों तले की जमीन खिसक गई। बताएंगे खुलासे का सच क्या है। तीसरी खबर आज की, ओजोन में मुनादी, खाली करो मकान। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर गरजने वाला है, मुनादी हो चुकी है। बताएंगे कितने मकान बुलडोजर की जद में हैं। और चौथी खबर, चेहरे बेनकाब, आईएसआई कनेक्शन का सुराग। जैसे रांची में आरएसएस दफ्तर में हमला करने वाला बेनकाब हो चुका है, आईएसआई कनेक्शन का भी सुराग मिला हुआ है। ये तो 4 बड़ी खबर है जो आपके सामने रखेंगे ही। इसके अलावा जो भी बड़ी खबर होगी आज की, आपके सामने जरूर पहुंचाएंगे। 4 के अलार्म में बने रहे 1 घंटे। लेकिन शुरुआत आज की 4 तस्वीरों के जरिए करने जा रहे हैं, हमेशा की तरह, जो कि सुर्खियों में। देखिए जरा क्यों। ये जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक से है, जहां एक आलीशान रिसोर्ट में भीषण आग लग गई। एक सैलानी की मौत की खबर है। करीब 1700 विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये देखिए, भीषण आग। जगह है डोमिनिकन रिपब्लिक। ये रिसोर्ट है समंदर किनारे का, और इसका बड़ा जो हिस्सा है, बड़ा एरिया, वो आग की जद में है। इसमें एक सैलानी की जान जा चुकी है और 1700 पर्यटकों को यहां से बाहर निकाला गया है। आग का लावा देख रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तस्वीर, रूस ने यूक्रेन में बड़ा हमला कर दिया है, पलटवार किया है। खार्किव में ड्रोन मिसाइल हमले की खबर है। मॉस्को हमले के बाद ये पलटवार है रूस की तरफ से। ये देखिए, तो पहले यूक्रेन ने मॉस्को में अटैक किया था 200 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए, और अब बारी रूस की है, जवाबी पलटवार की, और उसने भी ड्रोन अटैक किया। भीषण धमाका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की अब तीसरी तस्वीर, इजरायली हमलों के बीच गर्मी से बेहाल हुए गाजा के लोग। बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते समंदर बना सहारा। समंदर किनारे हजारों लोगों ने डाल दिया है डेरा। ये देखिए, पानियों से अकेलियां करते हुए हजारों लोग आपको नजर आ रहे हैं। और अब आज की चौथी तस्वीर, फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से शिकस्त दे दिया और रियो में ब्राजील के फैंस ने मना दिया शानदार जश्न। सुनिए। जश्न की तस्वीरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आज की पहली खबर 4 के अलार्म में आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात कल होने वाले नीट री एग्जाम और उससे जुड़ी तैयारियों की। तो बड़ी खबर यह है कि कल देश भर में नीट यूजी 2026 री एग्जाम, और आज देश भर में हो रही मॉक ड्रिल एग्जाम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की कवायद है। ये हर सेंटर पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार है। 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। एग्जाम कंडक्ट कराने में 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए, उसी से जुड़ी हुई। कल नीट री एग्जाम, देश भर में मॉक ड्रिल, 551 शहरों में सेंटर्स हैं। वायुसेना की मदद ली जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी, और 22,79,000 परीक्षार्थी अभ्यर्थी वो शामिल हो रहे हैं इसमें। पेपर लीक के विवादों के बाद कल नीट का री एग्जाम होने जा रहा है, लिहाजा पूरे देश में इसकी तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा से पहले दिल्ली से लेकर मुंबई, देहरादून से लेकर कोटा और चंडीगढ़ तक परीक्षा को पारदर्शी और फूल प्रूफ बनाने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। परीक्षा ईमानदारी से हो, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी से हो, और परीक्षा तय मानकों के अनुरूप हो, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। कल यानी 21 जून को देश के 551 से ज्यादा शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
जहां 22.79 लाख से ज्यादा छात्र अपने भविष्य का इम्तिहान देंगे। 3 मई को देश के 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य पर उस वक्त वज्रपात हुआ था जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का पेपर लीक हो गया था और पुणे से लेकर राजस्थान तक फैले एजुकेशन माफिया के मकड़ जाल ने पूरी परीक्षा व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। और इस बीच नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनटीए ने अपनी गलती में सुधार किया है। अब्दुल्ला तालिब को नागपुर में सेंटर दिया गया है। पहले हॉल टिकट पर अबू धाबी लिख दिया गया था। नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला मोहम्मद है, तो अब इसमें गलती को सुधार लिया गया है। एनटीए ने अपनी गलती में सुधार किया। अब्दुल्ला तालिब को नागपुर में सेंटर दिया गया है। पहले अबू धाबी सेंटर लिख दिया गया था हॉल टिकट पर, और नीट अभ्यर्थी का नाम अब्दुल्ला मोहम्मद। नागपुर के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब का सेंटर अबू धाबी दे दिया गया। उनके परिजन सेंटर देखकर हैरान रह गए। फिर सेंटर दुरुस्त करने की जद्दोजहद शुरू हुई। अप्रोच के हेल्पलाइन पर बात की तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वो वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करें। हालांकि एनटीए ने समय रहते नीट का री एग्जाम देने जा रहे अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब का सेंटर ठीक किया और गड़बड़ी ठीक हो गई। लेकिन पहले से दाग लग चुकी नीट परीक्षा के री एग्जाम से पहले हुई इस खामी ने फिर से सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर निशाना साधा और कहा, जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकता, उल्टा विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस लापरवाही के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार इतिहास में और दुनिया में सबसे अक्षम सरकार है। तो नागपुर के एक नीट छात्र को अबू धाबी सेंटर दिए जाने के मामले में एनटीए का बयान आया है। एनटीए के मुताबिक जांच में पाया गया है कि छात्र के लॉगिन से चुना गया था अबू धाबी। परीक्षा केंद्र के लिए 3 बार हुआ लॉगिन। अंतिम समय में नागपुर सेंटर की मांग हुई। परीक्षा से 48 घंटे पहले छात्रों ने यह डिमांड की। एनटीए ने तुरंत नागपुर का सेंटर अलॉट किया। छात्र पिता से संपर्क करके पूरी प्रक्रिया कराई गई। छात्रों के हित में एनटीए ने यह फैसला लिया है, ये बयान आया है एनटीए का। आपको बता देते हैं कि छात्रों को किन बातों का ख्याल रखना है, ये जरूर याद रखिएगा जाने से पहले। छात्रों को कब तक सेंटर पहुंचना है, छात्रों को पहचान पत्रों के लिए क्या कुछ ले जाने की इजाजत है, सुनिए। तो परीक्षा के लिए 195 मिनट ये परीक्षा चलेगी। दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक ये परीक्षा है। सुबह 11 बजे से प्रवेश की इजाजत है और आपको बता दें 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यह अनिवार्य है। फेस पहचान और लाइव फोटो ली जाएगी। एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। आप जूते वगैरह भी बहुत हिसाब से पहने की, क्योंकि चेकिंग एक लंबा एक प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, क्योंकि इस बार हर फुल प्रूफ पूरी तैयारी है कि कोई भी इससे चूक ना हो पाए, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। देखिए, एनडीटीवी के संवाददाता नीट के उन सेंटर्स का जायजा ले रहे हैं जहां कल री एग्जाम होना है। आपको दिखाते हैं कोटा, मुंबई और जयपुर से ये रिपोर्ट। इस तरह की व्यवस्थाएं इस बार रहेंगी क्योंकि रीनीट हो रहा है, और क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं? नमस्ते, मैं रुबीना तबस्सुम, जैन दिवाकर की सीएस। इस बार जो पहले नीट थी उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी के ज्यादा इंतजाम है, और इस बार जो हमारे उसके जवान एक्स्ट्रा लगे, पुलिस की पूरी टोटल कोटा की सारी पुलिस सिक्योरिटी लगी है। नीट यूजी की री एग्जाम को पूरी तरह फुल प्रूफ और पारदर्शी बनाने के लिए मुंबई समेत देश भर में एनटीए द्वारा सुबह से एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सेंटर्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, मुंबई पुलिस और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके द्वारा मेगा ब्लॉक और ये तमाम एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं। एनटीए की ओर से तमाम इंतजामात सभी परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं। न्यू कैमरा, सीसीटीवी कैमरास एनटीए की ओर से इंस्टॉल किए गए हैं। इनकी लाइव फीड एनटीए के जो कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर जा रही है। कल रात को पेपर जो है इंडियन एयरफोर्स की मदद से कल पेपर पहुँचाए गए। इसके बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद के जरिए पेपर
पेपर को शिफ्ट किया गया है। सेंट्रल बैंक्स में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहाँ पर पेपर के प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रखे गए हैं और किसी को इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि कहाँ पर कौन सा प्रश्न पत्र रखा गया है। कल जब परीक्षा होगी उससे पहले ही एनटीए के जो तमाम अधिकारी हैं वे इस बात का निर्धारण करेंगे कि किस प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्रों पर वितरित करवाना है, ताकि बिना किसी गफलत के, बिना किसी अनियमितता के जो परीक्षा है उसका संचालन करवाया जा सके। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना और यूपी के शहरों में किस तरह से मॉक ड्रिल हुई, यहां जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां किस तरह की तैयारी है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पर स्टेट पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे तैनात, क्योंकि ये सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र पूरे बिहार में है। लगभग 95 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे बिहार में और 45 से 95 हज़ार लोग जो है इस परीक्षा केंद्र में पूरे बिहार में जो है वो एग्ज़ाम देंगे। तरीके से हम यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पहुँचे हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुलिस को भी निर्देश है कि बच्चे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ट्रैफिक के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच सके। 2 बजे से ये एग्ज़ाम शुरू होगा, उससे पहले आधे घंटे पहले बच्चों को अंदर प्रवेश करना होगा। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एयरफोर्स के ज़रिए जो एग्ज़ाम पेपर्स है वो पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उनको रखा गया है। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके रेजिग्नेशन को लेकर के भी बहुत डिमांड हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो लगातार कहीं ना कहीं देखें तो एनटीए को लेकर के ही सवाल उठ रहे थे कि एनटीए जो है वो निष्पक्ष रूप से एग्जामिनेशंस जो है वो कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। इससे पहले भी कई बार जो है वो पेपर लीक का मामला सामने आया और इस बार भी हमने देखा 2026 में नीट यूजी का जो है वो पेपर लीक हो जाता है और दोबारा कल जो है एग्जाम होना है, तकरीबन 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 से लेकर के 5:15 बजे तक। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आपको परीक्षा केंद्र पर क्या मिलेगा। पहचान के लिए आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं। बच्चों को पेन पेंसिल नहीं ले जाना है, सेंटर पर ही बच्चों को पेन दिया जाएगा। केंद्र पर बच्चों को ओरिजिनल आईडी लेकर जाना होगा। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं आप। पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड लेकर आप जा सकते हैं। परीक्षा से 45 मिनट पहले सील बंद ट्रंक खोले जाएंगे। अधिकारियों की मौजूदगी में ये सील खोली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर आप सभी के सामने रख देते हैं। कौन सी है 4 बड़ी खबर और कहां से है, आइए डालते हैं नजर। देखिए आपके सामने 4 खबर। महाराष्ट्र कोल्हापुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले अब शिवसेना में कोई गुट नहीं। उधर उद्धव गुट ने 6 बागी सांसदों को नोटिस भेजा है। शिवसेना उद्धव गुट के बागी सांसदों पर बरसे आदित्य ठाकरे, बोले जनादेश को धोखा दिया और खुद को बेच डाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर ओडिशा में उनके ससुराल पहाड़पुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 47,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात, ओडिशा के बाद जाएंगे पश्चिम बंगाल। दिल्ली के शादरा रेलवे स्टेशन पर बवाल, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लात घूसों से हमला, एक युवक की हत्या, मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। चंदा चोरी पर सबसे बड़ा खुलासा, राम मंदिर के नाम नया ट्रस्ट बना दिया गया था। सीताराम रसोई नाम से बनाया गया ट्रस्ट और राम मंदिर ट्रस्ट से मिलता लोगो था। विवादित ट्रस्ट की वेबसाइट अब बंद है। तो ये बड़ी खबर, चंदा चोरी पर यह खुलासा हुआ। ये देखिए जरा, नजर डालिए, एक ओरिजिनल है और एक डुप्लीकेट। किस तरह से इसका लोगो भी कॉपी किया गया था। तो चंदा चोरी को लेकर यह खुलासा, जहां राम मंदिर के नाम नया ट्रस्ट बनाया गया था, यह फर्जी था। सीताराम रसोई नाम से बनाया गया ट्रस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट से मिलता जुलता लोगो तैयार किया गया था। विवादित ट्रस्ट की अब वेबसाइट फिलहाल के लिए बंद है। राम मंदिर का वही चढ़ावे में चढ़ा हीरे का हार, जिसकी अब तलाश हो रही है, और ये रत्न जड़ित चरण पादुका जो रहस्यमयी तरीके से गायब है, इसका कोई सुराग किसी के पास नहीं। हालांकि एसआईटी इन्हीं मामलों की जांच कर रही है। चढ़ावे में घोटाले के आरोपों के बीच एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। खुलासे के मुताबिक राम भक्तों के दान और चढ़ावे को डाइवर्ट करने के लिए सीताराम रसोई नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया था। इस ट्रस्ट की वेबसाइट पर दान देने का विकल्प मौजूद था और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, इसका लोगो राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियल लोगो से मिलता जुलता था। फिलहाल इस विवादित ट्रस्ट की वेबसाइट बंद है, हालांकि फेसबुक पेज अभी भी चल रहा है। लोगो देखकर कोई भी इस गड़बड़ी का अंदाजा लगा सकता है।
तो दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी। ट्रस्ट ने एक वेबसाइट बनाई और उस पर दान का विकल्प दिया। इस ट्रस्ट का नाम मां सीताराम रसोई अयोध्या फाउंडेशन रखा गया, जिसका लोगो राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियल लोगो से मिलता जुलता था। श्रद्धालुओं को दान दक्षिणा के लिए लिंक भी भेजा जाने लगा। सूत्रों के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लोग ये काम कर रहे थे, जिसका ट्रस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और था तो कैसे चल रहा था, क्यों चलाया जा रहा था, कौन कौन था इसमें, और अगर था तो इस कार्रवाई इस पर क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच का आज छठा दिन है। चंपत राय के करीबी माने जा रहे टिन्नू यादव समेत कई कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। संभावना यह भी है कि एसआईटी लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप देगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। एसआईटी इस मामले में हर उस एंगल को खंगाल रही है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, डोनेशन काउंटिंग से जुड़े कर्मचारियों और कुछ बैंक अफसरों की भूमिका पर सख्त रुख अपना सकती है। इन सभी पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजने तक की तैयारी की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते चोरी की घटना हुई। ऐसे में ट्रस्ट के अंदर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है और जिम्मेदारों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। एसआईटी अब तक ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही दान की गिनती करने वाले कर्मियों और बैंक कर्मचारियों से भी लंबी पूछताछ हुई है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जो चंपत राय का करीबी टिन्नू यादव का नाम सबसे आगे आ रहा है। टिन्नू यादव बेहद प्रभावशाली शख्स माना जाता था। अगर टिन्नू यादव ने वॉकी टॉकी पर मैसेज कर दिया तो कोई भी उस गाड़ी या शख्स को रोक नहीं सकता था। प्रभाव इतना ज्यादा था कि 11 नंबर के सबसे वीआईपी गेट से दाखिल करा सकता था सबको। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सरकारी वॉकी टॉकी था तो टिन्नू यादव को किस हैसियत से दिया गया था, और अगर यह वॉकी टॉकी निजी था तो उसकी फ्रीक्वेंसी सरकारी सुरक्षा कर्मियों की वॉकी टॉकी से कैसे मैच हो सकती थी? ये सब कुछ सवाल है। ब्रेक के बाद 4 के अलाम में बढ़ते आगे। डीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल ने फिर से अटैक कर दिया है। दक्षिणी लेबनान के नबातीह में बमबारी इजराइल की तरफ से। इजराइल के हमले में 7 लोग मारे गए हैं। एक लेबनानी सैनिक की भी मारे जाने की खबर है। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता जिस शांति की उम्मीद जगा रहा था, उसकी बुनियाद हिलती नजर आ रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट में दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू पर उनके मंत्री, विपक्ष और जनता का भारी दबाव है, जिसके चलते वो डील के खिलाफ भी जा सकते हैं। दावे के मुताबिक डील की बुनियादी शर्त लेबनान में जंग रोकना है, लेकिन इजराइल हमले करने पर अड़ा हुआ है। भले ही अमेरिका ईरान डील मुश्किल में पड़ जाए, हिजबुल्लाह के हमलों से गुस्से में इजरायली जनता हिजबुल्लाह को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इस साल के अंत में इजराइल में आम चुनाव हैं। अगर नेतन्याहू ने हमले रोक दिए तो उनकी हार तय है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में अभूतपूर्व खटास ला दी है। जेडी वेंस ने भी इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा, इजराइल को अपने इकलौते दोस्त पर हमले से बचना चाहिए। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील को लेकर बराक ओबामा पर कई बार हमले किए। आखिरकार जंग खत्म होने के बाद ओबामा ने चुप्पी तोड़ी और ट्रंप की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। अमेरिका और ईरान की जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन इस जंग ने अमेरिका के भीतर कई सियासी जंग छेड़ दी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ युद्ध के औचित्य पर ही बड़े सवाल उठा दिए हैं। एनबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमने ईरान के साथ जंग लड़ी, अमेरिका ने जंग में अरबों डॉलर फूंक दिए। जंग के चलते हमारी सेना पर भारी दबाव पड़ा, बहुत से लोगों की जान चली गई, लेकिन अब हम उसी जगह पर आ गए जहां जंग से पहले थे। अमेरिका की स्थिति पहले से बदतर ही हुई।
ओबामा ने याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में हुई डील के चलते ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया था, लेकिन बाद में डील का रुख मोड़ दिया गया और इसके चलते ही ईरान को अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने का मौका मिला और आखिरकार जंग हो ही गई। और इस बीच ईरान सरकार ने अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। ईरान की अमेरिका को दो चूक है। ईरान सरकार ने कहा है कि अमेरिका के साथ कूटनीतिक दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका यह सुनिश्चित करे कि इजराइल डील को मानेगा। समझौते के तहत पूरे क्षेत्र में हमले बंद होने चाहिए, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के हर कदम पर हमारी नजर है। लेबनान से इजरायली सेना की वापसी होनी चाहिए, यह कहा गया है। उधर जंग के बीच ये तो इजराइल, अमेरिका और ईरान की बात कर रहे हैं। उधर रूस और यूक्रेन की अगर बात कर लें तो यूक्रेन में रूस का जवाबी हमला हुआ है और खार्किव इलाके में मिसाइल ड्रोन से अटैक की खबर है। मॉस्को में हमले से भड़क गया है रूस और यूक्रेन को चेतावनी भी दी है इसी बीच। तो यूक्रेन में रूस का जवाबी पलटवार। ये देखिए भीषण धमाके और उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी है। सुनिए जरा एक बार।